रात के करीब 10 बज रहे थे। शहर की चमकती रोशनी हमारे घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरे पति निखिल ने घर पर अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था। वही लोग जो हमेशा हमारे घर आते थे, हमारे साथ हंसते थे और खुद को परिवार का हिस्सा बताते थे। लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हीं लोगों के सामने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुनाया जाने वाला है। मैं रसोई से चाय लेकर बाहर आई तो देखा कि कमरे में बैठे सभी लोगों की नजरें मेरी तरफ थी। निखिल सोफे पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बड़ी जीत हासिल करने के बाद घोषणा करने वाला हो। मैंने जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखा, निखिल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों ने मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी थी, तो कुछ लोगों की आंखों में छुपी हुई खुशी। मेरी सास विमला देवी, जो हमेशा मुझे अपने बेटे के लिए गलत समझती थी, वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, आखिरकार मेरे बेटे को समझ आ ही गया कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना चाहिए। कितने साल से यह सब सह रहा था। मैं उन्हें देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे पता था कि आज अगर मैंने अपना धैर्य खो दिया तो वही लोग जीत जाएंगे जो मुझे कमजोर देखना चाहते हैं। निखिल मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें भी पता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। तुम बस इस रिश्ते को खींच रही थी। उसकी बातों से दर्द जरूर हुआ, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं था, क्योंकि अब मुझे वह सच पता था जिसे इस कमरे में बैठे किसी इंसान ने नहीं देखा था। 3 दिन पहले मुझे मेरे पिता के पुराने वकील का फोन आया था। मेरे पिता को दुनिया छोड़े हुए 6 साल हो चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके मेरे लिए कुछ चीजें छोड़ी थी, लेकिन वह सिर्फ पैसा था, संपत्ति नहीं थी। उन्होंने मेरे लिए एक सुरक्षा छोड़ी थी। मेरे पिता हमेशा कहते थे, बेटी, जिंदगी में सबसे मुश्किल समय वही होता है जब अपने लोग ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन उस समय खुद पर भरोसा मत खोना। शादी के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान अपने रिश्ते को बचाने में लगा दिया था। मुझे लगता था कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल खत्म हो सकती है। निखिल भी शादी के शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा था। वह मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था और मुझे लगता था कि मुझे जिंदगी का सबसे अच्छा साथी मिल गया है। लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे मेरे पिता की छोड़ी हुई कंपनी और संपत्ति में ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। वह बार बार कहता, तुम्हें इतना बड़ा कारोबार संभालने की क्या जरूरत है, मुझे मौका दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने उस पर भरोसा किया और बहुत सी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे कंपनी के खातों में गड़बड़ियां नजर आने लगी। कुछ पैसे बिना वजह निकाले जा रहे थे और कई फैसले मेरी जानकारी के बिना लिए जा रहे थे। जब मैंने सवाल किया तो निखिल नाराज हो गया। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं अपना घर टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी, लेकिन शायद मैं भूल गई थी कि कोई रिश्ता सिर्फ एक इंसान के चुप रहने और सहने से नहीं चलता। उस रात जब निखिल ने सबके सामने तलाक का ऐलान किया, तब तक मुझे अपने पिता की वसीयत का वह हिस्सा पता चल चुका था जो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वकील ने मुझे एक फाइल देते हुए कहा था, आपके पिता ने आपकी जिंदगी को आपसे बेहतर समझा था। उन्होंने ऐसा इंतजाम किया है कि कोई भी आपके भरोसे का गलत फायदा ना उठा सके। मैंने जब वह कागज पढ़े तो मेरी आंखें भर आई। मेरे पिता ने जाते जाते मेरे लिए एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी वजह से आज मैं अकेली नहीं थी, लेकिन उस सच को सबके सामने बताने का सही समय अभी नहीं आया था। मैंने निखिल की तरफ देखा और शांत आवाज में पूछा, क्या तुम सच में तलाक चाहते हो? वह हंस पड़ा और बोला, अब यह नाटक मत करो, फैसला हो चुका है। मैंने अपना फोन निकाला और धीरे से कहा, ठीक है निखिल, अगर फैसला हो चुका है तो फिर तुम्हें भी वह सच जान लेना चाहिए जो अब तक तुमसे छुपा था। कमरे में बैठे सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। मेरी सास ने ताना मारते हुए कहा, अब कौन सी नई कहानी सुनाने वाली हो? मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कहानी नहीं माँ जी, अब सच सामने आएगा। निखिल के चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी दिखाई दी।
क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे पिता ने जाते जाते ऐसा फैसला कर दिया था जो आज उसके हर घमंड को तोड़ने वाला था। निखिल मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली जीत वाली मुस्कान नहीं थी। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं हूँ। कमरे में बैठे लोग अब मेरी बात सुनना चाहते थे, जिन्हें कुछ देर पहले मेरा अपमान एक तमाशा लग रहा था। अब वही लोग जानना चाहते थे कि आखिर मेरे पास ऐसा कौन सा सच है जो निखिल के पूरे आत्मविश्वास को हिला सकता है। मैंने अपना फोन टेबल पर रखा और धीरे से बोली, निखिल, तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरे पिता की संपत्ति अब हमारे परिवार की जिम्मेदारी है? निखिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, और इसमें गलत क्या था? पति पत्नी की चीजें अलग थोड़ी होती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मेरी बात सुनकर उसकी माँ विमला देवी तुरंत बोली, बहुत हो गया, शादी के बाद सब कुछ पति पत्नी का ही होता है। अब तुम अपने मायके की चीजों को लेकर हमारे बेटे पर इल्जाम लगाओगी? मैं शांत रही और बोली, मैं इल्जाम नहीं लगा रही माँ जी, मैं सिर्फ वह सच बता रही हूँ जो मेरे पिता पहले ही समझ चुके थे। मैंने बैग से वह फाइल निकाली जो वकील ने मुझे दी थी। जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला, निखिल के चेहरे का रंग बदल गया। वह जानता था कि यह कोई आम कागज नहीं हो सकता। मैंने कहा, मेरे पिता ने अपनी वसीयत में कुछ ऐसी शर्तें रखी थी जिनके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया गया। निखिल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अब तुम मुझे डराने के लिए कोई भी कहानी बना सकती हो। मैंने फाइल खोली और कहा, यह कहानी नहीं है, यह तुम्हारे ससुर का आखिरी फैसला है। कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। मैंने आगे कहा, मेरे पिता को पता था कि मैं रिश्तों पर जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। उन्हें डर था कि कहीं कोई मेरे सीधेपन का फायदा ना उठा ले, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति के लिए कुछ नियम बनाए थे। निखिल ने बेचैनी से पूछा, कौन से नियम? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, पहला नियम यह था कि मेरी संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार रहेगा। कोई भी व्यक्ति मेरी इच्छा के बिना उसे अपने नाम नहीं कर सकता। निखिल ने राहत की सांस ली और बोला, बस इतनी सी बात, इससे क्या बदल जाएगा? मैंने धीरे से कहा, दूसरा नियम सुनो, अगर मेरा जीवन साथी मेरे साथ धोखा करता है, मेरी संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है या खुद रिश्ता खत्म करने का फैसला करता है, तो उसे उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। निखिल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी माँ ने तुरंत कहा, यह सब झूठ है, हमारा बेटा तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और बोली, मदद या फिर मेरे भरोसे का इस्तेमाल? मेरी आवाज पहली बार थोड़ी सख्त हुई। कंपनी के खातों में जो बदलाव हुए, जिन पैसों का हिसाब नहीं मिला, जिन फैसले की जानकारी मुझे नहीं दी गई, उन सबकी जांच शुरू हो चुकी है। निखिल अचानक खड़ा हो गया। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? मैंने शांत होकर कहा, नहीं निखिल, मैं तुम्हें नहीं फंसा रही, मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ जो तुमने खुद किया है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सोचती हो कि कुछ कागज दिखाकर तुम मुझे हरा दोगी? मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें हराने नहीं आई हूँ, मैं बस अपना हक वापस लेने आई हूँ। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। बाहर मेरे पिता के वकील खड़े थे। पूरे कमरे की नजरें उनकी तरफ चली गई। उन्होंने अंदर आकर सबको नमस्कार किया और सीधे मेरी तरफ देखते हुए बोले, मैडम, जैसा आपने कहा था, सारे दस्तावेज लेकर आ गया हूँ। निखिल के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। वकील ने टेबल पर कुछ कागज रखे और कहा, आज से आपकी कंपनी और संपत्ति से जुड़े सभी अधिकारों की प्रक्रिया आपके निर्देश के अनुसार चलेगी। निखिल ने घबराकर पूछा, मतलब? वकील ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मतलब अब आप इस संपत्ति या कंपनी के किसी भी फैसले का हिस्सा नहीं हैं। यह सुनते ही कमरे में बैठे लोगों के चेहरे बदल गए। जिस आदमी ने कुछ देर पहले मेरे सामने तलाक का ऐलान करके खुद को विजेता समझा था, अब वही अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई महसूस कर रहा था। लेकिन असली सच अभी बाकी था, क्योंकि वकील के पास एक और ऐसा सबूत था जिसे देखकर निखिल की सारी चालें सामने आने वाली थी। वकील के शब्द सुनकर कमरे में जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। कुछ देर पहले तक जो लोग मेरी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब वही लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
निखिल के चेहरे पर गुस्सा, डर और हैरानी तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह तेजी से वकील के पास गया और बोला, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? यह घर, यह कंपनी, सब कुछ इतने सालों से मैं संभाल रहा हूँ। वकील ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप संभाल रहे थे या अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे, यह जांच में पता चल जाएगा। निखिल एक पल के लिए चुप हो गया। मेरी सास विमला देवी तुरंत बोली, यह सब मेरी बहू की चाल है, इसने हमारे बेटे को फंसाया है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अगर मैंने चाल चली होती माँ जी, तो आज भी मैं चुप रहती, लेकिन मैंने चुप रहकर बहुत कुछ खो दिया। अब सच बोलने का समय आ गया है। वकील ने एक और फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। मैडम, इसमें कंपनी के पिछले 2 साल के सारे रिकॉर्ड है। मैंने फाइल खोली तो उसमें एक एक करके सारी बातें सामने आने लगी। कई ऐसे भुगतान थे जो कंपनी के नाम पर किए गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल निजी चीजों के लिए हुआ था। कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट अचानक ऐसी कंपनियों को दिए गए थे जिनका रिश्ता निखिल के करीबी लोगों से था। कमरे में बैठे लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। प्रिया, जो कुछ देर पहले मेरी हालत पर मुस्कुरा रही थी, अब चुपचाप बैठी थी। मैंने निखिल की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे सिर्फ मेरा भरोसा नहीं छीना निखिल, तुमने मेरे पिता की मेहनत को भी नुकसान पहुंचाया। निखिल ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता की संपत्ति थी, इसलिए तुम हमेशा खुद को बड़ा समझती थी। मैंने पहली बार उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं निखिल, मैं कभी बड़ी नहीं समझती थी, मैं तो तुम्हें अपना बराबर समझती थी। गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें अपना समझ लिया। मेरी बात सुनकर कमरे में बैठे कुछ लोग नजरें झुक गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि असली गलती किसकी थी। तभी वकील ने एक और कागज मेरी तरफ बढ़ाया। एक और बात है मैडम, आपके पिता ने एक अतिरिक्त निर्देश भी छोड़ा था। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या? वकील ने कहा, उन्होंने लिखा था कि अगर कभी कोई आपके साथ सिर्फ आपकी संपत्ति के कारण रिश्ता रखे और फिर आपको अकेला छोड़ने की कोशिश करे, तो उस समय आपको खुद को दोष नहीं देना है, क्योंकि गलती आपकी अच्छाई की नहीं, सामने वाले की सोच की होगी। यह पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। इतने सालों बाद भी मेरे पिता जैसे मेरे साथ खड़े थे। मुझे लगा जैसे उन्होंने आखिरी बार मेरा हाथ पकड़कर कहा हो, बेटी तुम संभल जाओगी। निखिल अब पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा था। वह धीरे से बोला, तुम मुझे छोड़ दोगी? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, छोड़ना? मैंने नहीं चुना निखिल, यह फैसला तुमने उस दिन लिया था जिस दिन तुमने मुझे सबके सामने अपमानित करने का फैसला किया। मेरी सास ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, लेकिन समाज क्या कहेगा? तलाकशुदा औरत की जिंदगी आसान नहीं होती। मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस समाज के डर से मैंने अपनी खुशी खो दी, अब उसी समाज के डर से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। कमरे में सन्नाटा था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर एक नई सुबह शुरू हो रही थी। तभी मेरे फोन पर एक संदेश आया। वह मेरे बेटे आरव की तस्वीर थी, जो मेरे पुराने दोस्त के साथ फार्म हाउस पर था। वह मिट्टी में खेलते हुए मुस्कुरा रहा था। तस्वीर देखकर मेरे चेहरे पर पहली बार सुकून आया। मुझे याद आया कि जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं होती, जिंदगी उन लोगों के लिए भी होती है जो सच में आपसे प्यार करते हैं। मैंने फोन बंद किया और निखिल से कहा, कल से कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। अब हमारे बीच सिर्फ वही बातें होगी जो जरूरी होगी। निखिल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे, क्योंकि आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसने जिसे कमजोर समझा था वही सबसे मजबूत निकली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन जब जांच शुरू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने निखिल की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। अगली सुबह मेरे लिए सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। रात भर बहुत कुछ बदल चुका था। जिस घर में कल तक मेरी आवाज दबा दी जाती थी, आज उसी घर में सच की आवाज गूंज रही थी। मैं सुबह जल्दी उठी, खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि कई सालों बाद मैंने खुद को फिर से पहचान लिया है। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। बाहर वकील खड़े थे और उनके हाथ में कुछ नए दस्तावेज थे।
मैंने उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैडम, जांच में कुछ बातें सामने आई। मैंने शांत होकर पूछा, क्या पता चला? उन्होंने फाइल खोलते हुए कहा, कुछ ऐसे लेन देन मिले हैं जिससे साफ पता चलता है कि कंपनी के पैसों का इस्तेमाल आपके पति ने निजी फायदे के लिए किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दस्तावेजों पर आपके नकली हस्ताक्षर भी मिले हैं। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। जिस इंसान पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा किया था, उसने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा बल्कि मेरे विश्वास का भी गलत इस्तेमाल किया था। निखिल को जब यह पता चला कि सच्चाई सामने आ चुकी है तो वह मेरे पास आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ डर था। मुझसे गलती हो गई, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं सब ठीक कर सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। कभी यही शब्द सुनने के लिए मैं तरसती थी। कभी मैं चाहती थी कि वह एक बार मुझे समझे, मेरी भावनाओं को महसूस करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा, गलती वह होती है जो अनजाने में हो जाए निखिल। तुमने जो किया वह फैसला था। तुमने बार बार मुझे कमजोर समझा और मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। वह चुप हो गया। शायद पहली बार उसे मेरी खामोशी की ताकत समझ आई थी। तभी मेरी सास विमला देवी भी वहां आ गई। कल तक जो मुझे ताने दे रही थी, आज उनकी आवाज में मजबूरी थी। बहू, आखिर तुम चाहती क्या हो? उन्होंने पूछा। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं सिर्फ अपना सम्मान वापस चाहती हूँ। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, क्योंकि बदला इंसान को पीछे बांध कर रखता है, लेकिन माफ करके आगे बढ़ जाना ही असली जीत होती है। मेरी बात सुनकर वह कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिनों बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। कंपनी फिर से मेरे नियंत्रण में आ गई। मैंने अपने पिता की मेहनत को दोबारा संभालना शुरू किया। मैंने उन लोगों को भी बदला जो सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे साथ थे। अब मैं हर फैसला सोच समझ कर लेती थी, लेकिन अपने दिल की अच्छाई को खत्म नहीं किया। कुछ महीने बाद मैं फार्म हाउस गई जहाँ मेरा बेटा आरव खेल रहा था। उसने मुझे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। उसकी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि मेरे पिता सही कहते थे। जिंदगी में कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि इंसान खुद से दोबारा जुड़ सके। उस दिन मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया। उन्होंने मेरे लिए सिर्फ संपत्ति नहीं छोड़ी थी, उन्होंने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया था। निखिल मेरी जिंदगी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मेरी कहानी मेरे फैसलों से लिखी जानी थी। जिस औरत को सबने कमजोर समझा था, वही आज अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत इंसान बन चुकी थी। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं है, बल्कि हमें यह दिखाती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बात जरूर सिखाई है कि रिश्तों में प्यार के साथ साथ सम्मान भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको भी लगता है कि अपने आत्मविश्वास के लिए खड़ा होना गलत नहीं है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। आपकी नज़र में निखिल ने सही किया या गलत? और अगर आप उस महिला की जगह होते तो क्या फैसला लेते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपने हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।